नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। अमेरिका की एक कंपनी ने अपने एक हिंदुस्तानी नवजात मुलाजिम इंजीनियर को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि इसने हिंदुस्तान में बिस्तर पर पड़े अपने एक रिश्तेदार से वीडियो कॉल पर हिंदी में बात की थी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक सरकारी कॉलेज के 3 टीचर्स को एक 16 साल तालिबा की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा लड़के के एक 25 साल कज़न को भी हिरासत में ले लिया गया है। बिहार के हल्का लोकसभा बेगूसराय के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को इनके एक ट्वीट पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें इन्होंने कहा था कि बीजेपी मुल्क में नफरत का केरोसिन तकसीम कर रही है। पुणे में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एनसीपी के सरबराह शरद पवार को एक ही स्टेज पर देखने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दोनों का एक ही स्टेज पर नजर आना मुनाफिकत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कहा है कि 3.14 लाख करोड़ रुपए मालियती 2000 रुपए के 88% करेंसी नोट आरबीआई को वापस आ चुके हैं। इस साल मई के महीने में 2000 रुपए के करेंसी नोटों को गश्त में हटा देने आरबीआई के ऐलान के बाद बारे में मरकजी बैंक ने आज ये बात बताई। शहर के हबशीगुड़ा इलाके में वाक़ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़ा पेश आया। यह हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के हुकाम के मुताबिक आग हमा मंजिल में वाक़ एक रेस्टोरेंट में लगी, जो कपड़ों के शोरूम तक फैल गई। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नूह में तशद्दुद की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और इस सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों में 2 होम गार्ड्स और 4 आम शहरी शामिल है। हस्बे रिवायत मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की तक़रीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। चाचमे को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नबातत करते हुए डिप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने गुस्ल काबा की तक़रीब में शिरकत की। महाराष्ट्र के पालघर में पीर के रोज़ जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आए फायरिंग के वाक़े में जाबाज हैदराबादी नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मैयत बिदर मुंतकिल की जा रही है। मैयत को लेकर इनके भाई और दीगर रिश्तेदार पोस्टमार्टम और दीगर कागजाती कार्रवाई की तकमील के बाद मुंबई से बिदर के लिए एम्बुलेंस में लेकर निकल गए हैं। मरहूम के मामू हाफिज़ वाजिद पाशा ने मीडिया को ये बात बताई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एयरबस हेलोगा मंगल को कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस भारी तैयारी की लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के खुसूस इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश में खाना बदोश मदारी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले 35 मुस्लिम ख़ानदानों के तकरीबन 190 अफराद ने दरियाए नर्मदा के किनारे वाक़े नीमवाड़ में हिंदू मज़हब अख्तियार कर लिया है। ये तकरीब पीर की सुबह हुई और इसकी सदारत नीमवाड़ के संत रामसुदास शास्त्री और सालाना रतलाम से अनंतगिरी महाराज ने की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कौमी नायब सदर BM काम्बले ने अपने जारी करदा सहाफ़ती बयान में कहा है कि 31 जुलाई 2023 को जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग और 4 अफराद की हलाकत एक मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत की इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि जो मुतअस्सिब संघ परिवार के नज़रिए के ज़रिए आम अक्सरियती कम्युनिटियों के लोगों के जहनों में दाखिल की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज हैदराबाद के राजनगर इलाके से सलमान नामी एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। NIA के अहदेदार ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम हिज़्बुल तहरीर से मुबैना तौर पर वाबस्ता सलमान गुज़िश्ता 2 माह से मफरूर था, जिसे खुफिया इत्तला पर हैदराबाद में 2 मुक़ामात पर धावे के जरिए पकड़ा गया। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज वज़ीर रुकन पार्लियामेंट मानिक राव ठाकरे से तेलंगाना PCC के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को नज़रअंदाज करने की शिकायत की। हरियाणा में एक आदमी उस वक्त बेहोश हो गया जब इसे अपने सिर्फ 100 मुरब्बा यानी 100 गज रकबे के हामिल मकान के लिए 1.3 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बिल मौसूल हुआ। ये देखते ही संजय नामी शख्स बेहोश हो गया। इसकी माली हालत पहले से ही ख़राब बताई जाती है। दीजिए नाज़रीन, मैं फ़ातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।